हजारों साल पुराने रक्तवंशियों की एक बड़ी सशस्त्र सेना युद्ध के लिए आई है। उनके नेता का रौबदार अंदाज है, वह मिलते ही मारने को तैयार था, लेकिन उसने देखा कि सामने वाले के पास भी दर्जनों रक्तवंशी टीम है। वहीं उनकी जानी दुश्मन भेड़िया जाति भी बेला के साथ आ गई है। बेला के परिवार के तीनों सदस्य और भेड़िया जाति दोनों वहाँ मौजूद हैं। वे चाहते हैं कि नेता से बातचीत हो। यह देखकर नेता रुक जाता है और बेला की सफाई सुनने को तैयार हो जाता है। एडवर्ड के पिता ने जोर से घोषणा की कि बेला की बेटी कोई शैतानी बच्ची नहीं है और पीछे खड़े सभी रक्तवंशी इसके गवाह हैं। उन्होंने नेता से विनती की कि वह उन पर विश्वास करें। नेता खुद सच्चाई की जांच करना चाहता है। बेला अपनी बेटी को लेकर भेड़िया जाति और रक्षकों के साथ नेता के दल की ओर बढ़ती है। लड़की ने जब सामने के नेता को देखा तो उसमें कोई डर नहीं था। वह शांत भाव से उसकी आंखों में देखती रही। नेता ने जैसे ही उसे देखा, उसकी धड़कन सुनाई दी। लड़की का यह आत्मविश्वास और शांत स्वभाव देखकर नेता खुशी से चिल्ला उठा और उसने लड़की से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरे साथ खेलो। नेता का हाथ लड़की के हाथ पर नहीं पड़ा, बल्कि सीधे उसके गाल पर चला गया। ये सचमुच बेला और एडवर्ड की संतान है। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि नेता हैरान हो गया। उसने पुष्टि की कि इस बच्चे में सचमुच इंसानी खून है। वह कोई पिशाच राक्षस नहीं है और दुनिया के लिए खतरा नहीं है। इसके बाद जिसने उन्हें गलत जानकारी दी थी, उस जासूस का नेता ने सिर कलम कर दिया। उसकी बहनें बदला लेने और विरोध करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। अगर लड़ाई शुरू हो जाती तो पूरी जाति का सफाया हो जाता। एडवर्ड ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन नेता को यह विरोध पसंद नहीं आया और उसने अजेन को एडवर्ड को सबक सिखाने का आदेश दिया। अजेन ने अपनी शक्ति से एडवर्ड को दर्द में गिरा दिया। इस पर बेला, जिसकी क्षमता जाग चुकी थी, तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे आई और एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे अजेन की शक्ति बेअसर हो गई। बेला ने ठंडी मुस्कान के साथ देखा, जिससे बुजुर्ग हैरान रह गया। अजेन ने जब अपनी शक्ति दूसरों पर आजमाई तब भी कोई असर नहीं हुआ। ताकतवर बेला ने अकेले ही पूरी टीम की रक्षा कर ली। उसकी असाधारण क्षमता साफ नजर आ रही थी। बेला ने अजेन की ओर तिरस्कार से देखा। यह उनकी टीम का ट्रम्प कार्ड था और अगर यह चाल नाकाम हो तो उनकी लड़ाई आधी होगी। जब दूसरा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल हो रहा था तो बुजुर्ग ने रोका। वह नहीं जानता कि बेला के पास और कितने छुपे हुनर हैं। इसलिए उसने बातचीत की और शिकायत की कि तुमने अभी तक कोई अपराध नहीं किया, लेकिन भविष्य में खतरा संभव है। बच्चे कितने ताकतवर होंगे वे नहीं जानते। राक्षस बने तो कोई काबू नहीं कर पाएगा। बेला के बच्चे की प्रजाति दुनिया में पहली बार देखी गई। वे इस संभावित खतरे को नहीं रहने दे सकते, इसीलिए उन्होंने इस बच्चे को खत्म करने का फैसला किया। इसी समय भविष्य देखने की क्षमता वाली एलिस वहाँ आ गई। बुजुर्ग एलिस का बेहद सम्मान करता है क्योंकि वह दुनिया में इकलौती लड़की है जो उसे भविष्य बता सकती है। वह बेसब्री से उसका हाथ पकड़ता है, हैरान होकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे इस बच्चे का भविष्य नहीं दिखता, बल्कि अपना ही भविष्य नजर आता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार हमला करता है और एलिस को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाता है। एडवर्ड का परिवार एलिस को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ता है। दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। बुजुर्ग एडवर्ड के पिता का सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर देता है। एडवर्ड सभी को नेतृत्व करते हुए हमला करता है। वुल्फ कबीला भी एडवर्ड के पक्ष में शामिल होकर दुश्मनों से भिड़ जाता है। दोनों पक्ष अपनी सारी ताकत झोंक देते हैं। जब युद्ध के मैदान में जेन फिर से अपना दर्दनाक कौशल इस्तेमाल करना चाहती है तो बेला हर बार अपनी तलवार से उसे नाकाम कर देती है। युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। बुजुर्गों की रक्षा करने वाले कम होते जाते हैं। जेन को जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं।